सौरभ जी, सौरभ जी, क्या हमें ये लगता है कि हम भारतवासी जो हैं वो दो ही तरह से प्रभावित होते हैं, एक तो सपना और एक डर। या तो हम सपने देखते हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम आगे बढ़ जाएं, हम इज्जत दौलत शोहरत कमा लें, हम बड़े आदमी बन जाएं। या दूसरा डर, डर ये कि हमें कोई पछाड़ देगा, हम कहीं पिछड़ जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, जो भी है। और शायद यही कारण है सौरभ जी कि हम अंधविश्वासी भी हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये सपना और डर, इसमें आप जैसे आई एम बिट्स के पढ़े लिखे लोग भी, हालांकि मैं ये नहीं, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग भी अगर आके उसी डर को बेचना चाहते हैं, उसी डर से प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सपने को पीछे धकेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं, मैं ये समझता हूं कि सपने और डर एक दूसरे के पूरक हैं, उनको अलग आप नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो डर है वही आपको सपना देखने के लिए प्रेरित करता है, और जो सपना आप देखते हैं वही कभी कभी आपको डराता है। अगर मेरा सपना है कि मुझे एक टॉप का स्टार बनना है, तो मेरा डर ये भी है कि कहीं मैं उससे नीचे ना गिर जाऊं, इसलिए मैं उस चीज के लिए मेहनत करता हूं। यहां पर चीजें प्रॉब्लम ये आती है कि हम टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में एवरीथिंग इज अननोन। हम लोग जो एडवांसमेंट कर रहे हैं वो अननोन रहता है, वो भी एक डर रहता है कि हम फेल ना हो जाए, बट हम लोग फिर भी एडवांसमेंट करते हैं। हम लोग अपने पर्सनल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट वी टेक ए सोसाइटी एज एन एक्सपेरिमेंट, एज अ टेक्नोलॉजी दैट इज इवॉल्विंग? और ईच एंड एवरी ऑफ अस, आप भी, मैं भी, हम सब उस सोसाइटी के एक छोटे से कंपोनेंट हैं। हमको ये लगता है कि हमारे कुछ ना करने से कुछ नहीं होगा, या हमारे कुछ करने से कुछ होगा। हमें लगता है सब चेंज होंगे, तब सब कुछ सही होगा। हम ये भूल जाते हैं कि उन सब में हम हैं, सब हमें पहले चेंज होना होगा। और क्राइम की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये सपने और डर का मिक्स रहता है आपका। ठीक है संजीव साहब, ये कहा जाता है और सच्चाई भी है कि फिल्में, कविता, कहानी, साहित्य समाज का आईना होता है। हमारे आसपास से आप किरदार उठाते हैं, हम ही लोगों से, हमारे समाज से ही आप कहानी उठाते हैं और उन्हें बुनते हैं, गढ़ते हैं। हमारी भावनाओं को, हमारे जज्बात को आप शब्द देते हैं, और यही फर्क होता है आप जैसे साहित्यकारों में, आप जैसे लेखकों में। क्योंकि हम आम व्यक्ति सोचते हैं, समझते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन हमारे पास वो शक्ति नहीं होती, वो शब्दों के हम जादूगर नहीं हैं, हम अपनी उन भावनाओं को शब्दों में पिरो नहीं पाते। क्या इसका फायदा उठाकर आप क्राइम परोस रहे हैं? मैं माफी के साथ नहीं, बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल हम क्राइम परोस नहीं रहे हैं, या कोई भी क्राइम नहीं परोस रहा। बेसिकली हम वो लिख रहे हैं जो इन्होंने बात कही कि व्यूवरशिप की बात है, हम वो लिख रहे हैं जो शायद लिखा जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं, मैंने शुरुआत इसी बात से की थी। क्राइम आपके जीवन से हट ही नहीं सकता है, बस उसे लिखा ठीक से जाना चाहिए। जब वो ठीक से लिखा जाता है तो आप बताइए आपके जीवन में कौन सी कहानी है, क्राइम का स्वरूप बदल जाता है ना। जब हम, हो सकता है हम कभी मेंटली उस क्राइम से जुड़े हों, कभी हम साइकोलॉजी उस क्राइम से जुड़े हों, मानसिक रूप से जुड़े हों, या मनोवैज्ञानिक रूप से। दोनों चीजें बड़ी एक जैसी लग रही हैं, लेकिन कई बार हमारा मनोविज्ञान कुछ कहता है, हमारा मन कुछ कहता है। तो दोनों चीजों से जब जुड़ते हैं तो क्राइम इसलिए लिखा, क्योंकि क्राइम आपको जोड़ता है। तमाम सारे शोज, आप ट्रेन में चलिए तो बगल में कहीं शोर मचने लगे, अचानक क्राइम का कोई कुछ देख रहा होता है, ईयरफोन भी नहीं लगाते हैं लोग तमाम बार, तो वो क्राइम आपको जोड़ता है, इसलिए शायद लिखा जा रहा है। लेकिन मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि क्राइम लिखते समय हमें समाज के प्रति उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। गड़बड़ी वहां होती है जब लेखक या प्रस्तुतकर्ता या प्रस्तोता, चाहे वो ओटीटी पे हो या फिल्म में हो या किताबों में हो, उससे हट के अलग कुछ ऐसा लिखता है जहां समाज के प्रति उसके दायित्वों का निर्वहन नहीं हो रहा होता है। तो बस हर लेखक को उस शपथ के साथ चलना चाहिए। मैंने जो शुरू में बात कही थी कि आप जब लिखें तो ऐसा लिखें कि आपके घर का कोई पढ़ रहा हो, आपके साथ कुछ हो रहा हो, और आप उसको एक्सेप्ट कर लें। जिस दिन आप इस तरह सोचने लगेंगे लिखने वाले, हम पूरी गलती मैं कतई पाठकों पे नहीं डालूंगा कि वो पढ़ते हैं इसलिए हम लिखते हैं, लेकिन लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम सब लोग, जो लोग लिखते हैं और जो आपके इस मंच तक आए हैं, आज तक ने बहुत स्क्रीनिंग करके बुलाया होगा ना हम तीनों को, तो ऑब्वियस है हम वैसा कुछ लिख पा रहे हैं जो समाज के साथ चलने वाला। हम ये नहीं कह रहे हैं समाज को हम बहुत ज्ञान देने वाला लिख रहे हैं, लेकिन कम से कम हम
वॉक विद मी तो करें, हम ये नहीं करें फॉलो करो हमें या हम आपके पीछे चलें, हमारे साथ चले समाज, जो हम लिखे हैं उसके साथ चलें, समाज के साथ हम चलें। और जिस दिन वैसा ज्यादा लिखा जाने लगेगा और पढ़ा जाएगा।